सीता मैया के संग में और सारे भालू बंदरों के संग में भगवान अयोध्या को आए। और जब भगवान अयोध्या को आ जाते हैं तो जनक जी का निमंत्रण आया। जनक जी मिलने भी आए थे। और जब जनक जी मिलने आए तो जनक जी ने कहा, महाराज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब से आप विवाह करके गए तब से जनकपुर नहीं आए हैं, तो एक काम करिए प्रभु, आप हमारे यहाँ आइएगा। आइए प्रभु, आपके दर्शन पाने के लिए जनकपुर वासी बड़े आतुर हैं। भगवान ने कहा ठीक है। बोली व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब कहा जाता है कि जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी ने कहा, प्रभु आप मेरे यहाँ आइएगा, आपके दर्शन पाने के लिए सब बड़े आतुर हैं। तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। भगवान जी ने कहा ठीक है महाराज, जरूर आऊंगा। ससुर जी है ना राम जी के, जनक जी महाराज। अब महाराज कहा जाता है कि यहाँ तो सब भालू बंदरों में बातें फैल गई कि प्रभु जी ससुराल जाने वाले, प्रभु जी ससुराल जाने वाले। अब जब ये बातें वहाँ जनकपुर में फैल गई, अयोध्या में फैल गई कि ये ससुराल जाने वाले हैं, और जनकपुर में प्रसन्नता छाई कि हमारे दामाद जी आएंगे, राम जी आएंगे, वही छैलवा आएगा, दुल्हुआ आएगा, पहुनवा आएगा, सब बातें हो रही हैं। तो सारे बंदर भालू एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं कि हमको भी लेके जाते ससुराल तो बढ़िया रहता, हम जाए के ससुराल देख लेते कैसे। अब लड़का बच्चा नानी के यहाँ जाने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। पिताजी पता चल जाए मम्मी मामा के यहाँ जा रहे तो बच्चे पहले तैयार नानी के यहाँ जाएंगे। अब ये मैया तो तैयार ही है, प्लस इनके बेटे जो बालू बंदर हैं सब तैयार हो गए। भगवान ने कहा देखो एक बात है भाई, हम आप लोगों को लेके नहीं जाएंगे अपनी ससुराल। तो भालू बंदरों को बड़ा बुरा लग गया, ऐसे कैसे नहीं लेके जाओगे, क्यों नहीं लेकर जाओगे? भगवान ने कहा इसलिए नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि भले ही तुम्हारी आदत बड़ी खराब लगती है, बंदरों की आदत हमें बड़ी खराब लगती है। अब बड़े बंदर गुस्सा हो गए, देखो देखो अभी तक के जब हम लोग सहायता कर रहे थे तो नहीं खराब लग रहे थे, अब आदत खराब लगने लगी। क्या खराब लगने लगा? भगवान ने कहा एक बात, आदत ये खराब, चाहे तुमको कितनों हाथ से बढ़िया पकड़ाई के बिस्किट खिलाए, लेकिन तुम आदत छीने की बहुत जरूरी है, तुम छीनते बहुत जल्दी हो, इसलिए लेकर नहीं जाएंगे, वरना नाक कटाने लेकर जाएंगे क्या? तो बंदर कहने लगे जामवंत जी आप समझाओ ना भगवान जी को, हम छीना छोरी नहीं करेंगे, बड़े सीधे साधे हम पक्का कहते हैं, हम कौनो ढिठाई नहीं करेंगे, हमको लेकर ससुराल जाना है, हमें नानी के यहाँ जाना है। अब बंदर भालू सब बड़े प्रसन्न है। जामवंत जी कहते हैं भगवान लेकर नहीं जाएंगे तो हम का जबरदस्ती तुमको लेकर चल दें। जामवंत जी से कहा तुम महाराज बूढ़ी बयार आदमी, तुम समझो थोड़ा, भगवान को समझाओ। तो जामवंत जी धीरे धीरे राम जी के पास गए और राम जी से कहा कि प्रभु आपने मना क्यों कर दिया इन सबको लेके जाने के लिए? राम जी ने कहा इनकी आदत बड़ी खराब लगती है, इनको हाथ से पकड़ाएंगे, रोटी ले लो तो ये छीनेंगे दूसरा हाथ का, इसलिए बुरा लगता है। और इस ससुराल में तो भाई ठाठ बाट से जाया जाता है, और ये लड़का बच्चा जाएंगे तो सब नाक कटा के रख दें। जामोहन जी को बड़ा बुरा लगा, ए प्रभु जी आपको अच्छा नहीं लगता ये सब बातें कहने में? आपको पता है जब आपकी सहायता करना हुआ तो ये बड़ी मुश्किल लग रहे थे, और नाना के यहाँ लेके जाने में तुम्हारी नाक कटी जा रही है। शर्माओ ना प्रभु, डरो मत, हमारे ऊपर सब छोड़ दो, हम इनको संभाल लेंगे, तनिको गलती पाना तो हमको डांटना। राम जी ने कहा जब वहां नाके कटा दोगे तो डांटने से नाक वापस आ जाएगी, इसलिए हम लेकर नहीं जानेंगे। जामवंत जी कहे प्रभु जी हम कहते हैं ना कुछ भी नहीं करेंगे ये बंदर, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, हम वादा करवा लेंगे ना, हमको लेकर तो चलो। भगवान ने कहा ठीक, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाद में मत कहियो, सारी जिम्मेदारी आपकी है ना, बाद में शिकायत का मौका ना आवे हमारे पास। बोले ना ना प्रभु जी सच्चे कहते हैं, कौनो शिकायत का मौका नहीं आएगा आपके पास। तो बोले अच्छा। अब जामवंत जी बढ़िया सब पूरी सेना को तैयार कर लिए,
और जब जामवंत जी पूरी सेना को तैयार कर लिए न महाराज, तो कहा जाता है कि सबके सब बढ़िया आराम से जामवंत जी ने पहले पूरी सेना को बिठाया और समझा दिया। जामवंत जी ने पहले ही कह दिया कि सुनो मेरी बात, अगर तुम लोग अपने आप से इधर उधर हिले उले तो समझ लो हमारी लाठी सीधी चलेगी, ये हमारे पंजा चलेंगे सबके मुंह पे। तो भैया सब बंदर करेंगे जामवंत जी आप बूढ़े बयारे आदमी, आप होशी आदमी और हम सब जोशी, हम सबको जोश में उछलने लगते हैं, लेकिन आप बड़े समझदार हैं, जैसा जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमको लेकर चलो। जामवंत जी ने कहा हम जिधर देखेंगे उधर ही देखना, जो करेंगे वही करना, और हम जो ना करें वो ना करियो, जो कहेंगे वही करना है, समझ लेना। बंदरों ने कहा ठीक है। अब राम जी आगे आगे, जानकी मैया पीछे, और उनके पीछे लक्ष्मण जी, और सबसे पीछे जामवंत, और जामवंत के पीछे हनुमान। और जैसे सीधे जामवंत चले सारे बंदर सीधे सीधे चल रहे हैं। जामवंत बिल्कुल ऐसे देखे कि सारे बंदर ऐसे देखे, और जब जामवंत जी तनिको इधर निगाह घुमाए दे, सारे बंदर उधर ही घुमाए दे निगाह। जामवंत सोचे पागल हो गए हैं, इतना देख रहे हैं। अब जामवंत जैसे फिर इधर देखे तो सारे बंदर उधर देखे कि दादा, जामवंत सोचे हमरे चक्कर में इनका मुंह न टूट जाए, पूरे दांत बिखर जाए, अब बंदर चले जाए। राम जी सोच रहे बड़े सीधे साधे बन गई, तो बड़े भोले भाले लग रहे, बड़े सीधे साधे जा रहे। अब जब जा रहे थे तो चलते चलते ससुराल को पहुंच गए, और जब महाराज ससुराल को पहुंचे तो जनक जी मिलते हैं, बड़ा सम्मान किया, बड़ा प्रेम, बड़ा ही गले से लगाया, स्वागत सम्मान। और जितनी भी वो अटारियों पर खड़ी थी देवियां, सब नीचे देख देख हंस रही। जामवंत बेचारे का करें, ऊपर देखिए तो सारे बंदरवा ऊपर ही देखे। जामवंत सोचे अगर हम बूढ़े हो गए ऊपर देखब तो ये सब देखेंगे, भगवान कहेंगे बुढ़ऊ तुम अपने आप को रोक नहीं पाए, हमारी सरहजन सालिन को देख रहे थे तुम। जामवंत जी बिल्कुल सीधे ऐसे ऊपर ना देखे, सारे बंदर धीरे नीचे, सब बंदरन का मुंह नीचे। तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न। जनक जी ने कहा भाई भोजन की तैयारियां करी जाए, व्यवस्था रखी जाए। तो कंचन थाल आई, ऊपर भोजन रखने के लिए टेबल छोटे छोटे आए, बढ़िया सुंदर सा बैठने का आसन बनाया, सारे बंदरन का एक ही जैसा ऊंचा। अब बंदर सब देख रहे हैं कि ऊंचा करने की का आवश्यकता थी, नीचियों हम खा लेते नीचे होता तब हम खा लेते। जामुन का चुप सीधे बैठे रहना, अब सब सीधे बैठे। अच्छा उसमें आया था आम, मैंगो, और जो आम आया था तो राम जी हाथ से अपनी रोटी तोड़े और खाना प्रारंभ किए, और आम दिया भी तो समूचा आम बिल्कुल काटा है नहीं। अब जामवंत आम उठा के ऐसे ऐसे देखे कि ये का है हो जामवंत वही आम देखे, जामवंत सोचे पहली बार पूरा कटा आम देते तब तो रिश्तेदारी, क्योंकि बगिया में हम लोग समूचा खाते, कम से कम ससुराल में तो कटा आम पाते, काट करके दिया जाता। और वो आम थोड़ा सा लचीला था, गीला था, पका ज्यादा था। और जामवंत जी ऐसे करते करते वो आम जैसे दाबे तो गुठली खंड दे ऊपर चली गई भैया और जैसे गुठली ऊपर चली गई। अब जामवंत सोचे हाय दादा बड़ी बेइज्जती हुई गई। जामवंत बेचारे गुठली पकड़े भागे, और जैसा ही पकड़े भागे जतने बंदर बैठे जामवंत को देखाई। अब गुठली जामवंत फेंक रहे, फिर वैसे ऐसे गूंज रहे। अब सारे बंदरवा जान पूछी मारी गुठली निकाले दिए। हाय भगवान, जामवंत बड़े व्याकुल के बैठो, हमते गलती से हो गई दादा, तुम जाने तो ना करो। अब सब गुठली जितना ही ऊपर उतना ही बंदर उछल उछल पकड़े, पूरा अंगना में उछल कूद मचाए दिए। जनक जी खूब हंसे, जनक जी हंसी हंसी व्याकुल हो गए। अब राम जी सोचे इतनी देर से नाक बचाए थे, कटवाई दिया लास्ट में। जामवंत जी सोचे हाय दादा, राम जी सोचे अब हम क्या करें, क्या सोचेंगे ससुर जी हमारे। ससुर अब बड़े राम जी उदास हैं, और जब उदास देखा जनक जी ने
कि प्रभु उदास हैं। जनक जी समक्ष आए और जनक जी ने देखा, भगवान से कहा, प्रभु आप उदास मत होइए, बहुत दिनों बाद इतनी खुलकर हंसी आई है, बहुत दिनों बाद बहुत खुलकर हंसे हैं। और राम जी ने जब इतना सुना तो ससुर जी को बढ़िया से गले लगा लिया। और जैसे ससुर जी को गले लगाया, जामवंत जी का मुंह लटक गयो। जामवंत जी का मुंह तो बिल्कुल चोखा बन गया है, बिल्कुल मुंह वैसे धीरे से नीचे लटक राम जी की तरफ देख रहे हैं। आज तो पक्का राम जी हम पे बहुत गुस्सा होंगे। अब राम जी पता नहीं हम पे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे चक्कर में बेइज्जती हो गई। अब राम जी सब समझ गए। राम जान गए कि बड़ा दुखित हैं जामवंत। और राम जी जामवंत जी के पास आए, बोले अरे दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, आपने मेरे ससुर जी को हंसाया है, इसलिए जामवंत जी सोच रहे हैं मानेंगे तो तभी हम, जब हमको ससुर जी की तरह गले से लगाए लेंगे तब हम मानेंगे कि हमको माफ कर दिए हैं। राम जी ने कहा, हम तुम्हारे मन की सब जानते हैं, आप क्या चाहते हो, हम अपने ससुर जी की तरह आपको गले लगाएं? तो अब त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग आने दो, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो आपको ससुर जी की तरह गले लगाऊंगा। अब जब मारा जामवंत जी को धड़ाम दे गिरे, राम जी के दर्शन हुए। जामवंत जी बोले, प्रभु आप जाने से पहले ये मणि दहेज में लिए जाओ। तो कृष्ण जी ने कहा, ये मणि आपकी होती तो दहेज में लेके जाते, ये तो सत्राजित की मणि है। तो कहा, प्रभु मेरी जामवंती बेटी आपको बड़ा प्रेम करने लगी है ना, तो उसके मन में आप बस गए हो, इसलिए उसकी आंखों से मैं समझ रहा हूँ